could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. अस्सलाम गाइस, जैसे कि आप मेरी बैक साइड पे एक बिल्डिंग देख रहे हैं, ये रोहतास फोर्ट की है। हम बेसिकली रोहतास फोर्ट के अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, ये किला रोहतास जो है ये 16 किलोमीटर जेहलम से मतलब फ़ासले पे है। साथ साथ मैं बताता चलूँ, ये किला जो है जनूबी एशिया का सबसे बड़ा किला है और ये किला तकरीबन 4 किलोमीटर पे मुहित है। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो रकबा है वो 175 एकड़ जो है इसकी अंदरूनी रकबा है। और इसके अलावा ये भी है कि ये जो रोहतास फोर्ट है ये तामीर करवाया था शेर शाह सूरी ने। तो शेर शाह सूरी जो हैं वो अफ़गानिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और ये रवा शहर में पैदा हुए थे। और साथ साथ मैं आपको ये गाइड करता चलूँ कि जो शेर शाह सूरी हैं उन्होंने ये रोहतास फोर्ट जो है बनाने का बेसिकली मकसद ये था कि इन्होंने एक पहाड़ी इलाके में बनाया था रोहतास फोर्ट। तो उनके लिए ये इन्होंने जो है बनाने का मकसद ये था कि ये बगावत के सिलसिले में ये पहाड़ी इलाके में बनाया गया ताकि जो फ़ौजी हमले होते थे वो कामयाब बना सकें। तो ये भी एक वजह थी। और सेकेंडली मैं आपको बताता चलूँ कि किला रोहतास जो है इसके 2 रिहायशी इलाके हैं। एक जो है वो रानी महल है, दूसरा जो है वो मान सिंह की हवेली है। तो जो है इस इलाके की ख़ासियत ये है कि इसके बारे में थोड़ा मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इसके 2 हिस्से हैं बेसिकली। एक हिस्सा जो है वो मगरिबी हिस्सा है जो कि अंदरूनी हिस्सा मगरिबी है, जिधर जो है वो शहनशाह का ख़ानदान वग़ैरह जो है वो रहते थे। दूसरा जो हिस्सा है वो बेसिकली फ़ौज और मज़दूर और कारीगर पेशा लोग जो हैं वो इसे इस्तेमाल करते थे। इस किले को जनाब मुख्तलिफ़ लेयर्स में बनाया गया है। इसके काफ़ी दर्जन के करीब दरवाज़े हैं, 12-13 दरवाज़े हैं इसके टोटल। और एक गेट वो है जिधर से हम एंटर हुए हैं, 2 उधर ही हैं साथ ही गेट। फिर एक इधर पीछे है निकलने के लिए जो गेट था। और जिधर से स्टार्टअप लिए इन्होंने वो जो गेट था ये उसी की बैक साइड है। ये आलनुमा एक जगह बनी हुई है। तो ये भी एक हिसार है, 2 लेयर्स में ये जगह बनी हुई है। एक गेट वो बैक साइड पर है और उसकी साइड पर ये गेट है। ये वो सामने गेट है जिधर से हमने स्टार्टअप लिया है पहले। तो यही उसकी बैक साइड पे ये वाला गेट है। और ये कुछ आलनुमा जगह है, ये डिफेंस के लिए ये 2 गेट लगाए हैं कि इधर ऊपर जब हमला वगैरह होता था तो जो इधर आर्मी वगैरह थी इनकी, तो वो इसके ऊपर से चढ़ के तो डिफेंस करती थी और हमलावर होती थी जो सामने से लोग आते थे उन पर। दरअसल ये किला बनाया गया शेर शाह सूरी की तरफ से। उसका मकसद ये था कि इधर मुख्तलिफ़ सिख और हिंदू वगैरह और मुख्तलिफ़ जो बादशाह लोग थे जो मुख्तलिफ़ रियासतों के, वो हमला करते थे इधर से और इधर से वो गुज़र के जाते थे। तो उसने ये रास्ते में बना दिया उनकी रुकावट के लिए कि पहले वो इधर से गुज़रेंगे तो फिर उनको इधर ही तबाह कर दिया जाएगा, बजाय वो उधर जाके जो उसकी आगे रियासत थी इंडिया में वो उधर जाके उसको हमला करते थे। तो उसने डिफेंस के लिए ये रास्ते में किला बनाया था। हम आपको ये बताते चलें कि ये जो किला है जो शेर शाह सूरी ने बनाया था उसका असली नाम था फ़रीद ख़ान। और वो अफ़गानिस्तान से ट्रैवल करके आए थे और उनको ये जगह पसंद आई थी एक बेसिस के तौर पर। तो उन्होंने अपनी जो फ़ौज थी उसका पड़ाव यहाँ पे डाला था और पूरे हिंदुस्तान पे रूल किया था। और कलकत्ता से लेकर काबुल तक जो एक रोड बनाई थी जिसको उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया था, GT रोड का। और वो भी हमने देखी है, डिस्कवर की है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा अहाता है, 4 किलोमीटर के ऊपर मुहित है। और इसके अंदर शाही मस्जिद भी मौजूद है जो हम आपको अनकरीब दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा ये जो आप हमारे बाईं जानिब देख सकते हैं एक कैद खाना मौजूद है जिसके अंदर एक शेर, भूखा शेर छोड़ा जाता था और उसके अंदर ऊपर से जो है कैदी को लटका कर उसका लुकमा अजल बनाया जाता था। और वो हम आपको अंदर से अभी दिखाते हैं। आइए नाज़रीन, अभी हम जा रहे हैं फांसी घाट की तरफ जो इस किले की एक ऊपर दीवार में है। तो ये सीढ़ियाँ अभी बिल्कुल उसी तरफ जा रही हैं। ये भी रेनोवेशन हुई है इसकी, तकरीबन 2 मंथ पहले इसकी रेनोवेशन हुई है सारी। तो ये देख सकते हैं आप पिंक कलर का ये जो इसमें मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और चूना और पत्थर की मदद से इसको दोबारा रिहेबिलिटेशन की गई है इसकी। ये ऊपर फांसी घाट का आप दरवाज़ा देख सकते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम फांसी घाट के ऊपर वाले हिस्से पर मौजूद हैं। यहाँ से दरअसल जिसको फांसी दी जानी होती थी उस शख्स को बांधकर उसकी रस्सी को खींचा जाता था।
और इस वक्त हम मेन फांसी घाट के दरवाज़े के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ से मुजरिम को अंदर लेके जाया जाता था और फांसी दी जाती थी और मरने के बाद उसको भूखे शेर के आगे डाल दिया जाता था और वो उसका तरन वाला बनता था। ये आप देख सकते हैं, ये इसका बरामदा टाइप है और वो जो सामने आपको काल कोठरी नज़र आ रही है उसकी छत पर फांसी दी जाती थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे होल बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ से वो गर्म पानी और जो ऑयल है ना वो उसके ऊपर फेंकते ताकि वो किले की दीवार के ऊपर ना चढ़ सके, ठीक है। यहाँ से गर्म ऑयल पेट्रोल फेंक के फिर आग लगा देते। ये भी ये देखें, ये तो बंजर हो गया, पहले इधर भी बना हुआ था, इधर से वो ऑयल और उस तरह फेंकते तो ये दीवारें बनी हुई थी। दुश्मन दीवारों के ऊपर से चढ़ते थे तो वो ऑयल गर्म ऑयल होता था, उसकी वजह से वो ऊपर नहीं चढ़ पाते थे, वो उधर ही गिर के मर जाते थे। तो गाइज़ मेरी बैक साइड पे जो आपको हवेली नज़र आ रही है वो मान सिंह की हवेली है। तो उसके बारे में हिस्टोरिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लेते हैं। तो सर बताएं इसके हवाले से आप क्या कहते हैं। दरअसल इधर बाद में ये तो शेर शाह सूरी ने बनवाया था, लेकिन बाद में इधर सिखों ने कब्ज़ा कर लिया था उसके बाद। तो जब उन्होंने कैप्चर किया तो उनमें से कोई था मान सिंह, तो उसके रहने के लिए ये हवेली इधर बनाई गई थी। तो ये ज़्यादातर डिमॉलिश हो चुकी है, वो जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ऊपर इसकी बुनियादें रह गई हैं ज़्यादातर ऐशी कमरों की, लेकिन 2 पोर्शन इसके अभी तक हैं, एक नीचे एक हालनुमा कमरा है और एक ऊपर है, तो बाकी तो गिर चुकी है। और उसके पीछे जो वो आप एक गुंबद सा देख सकते हैं वो रानी महल है, वो शेर शाह सूरी के जब ये किला बना था उस टाइम का वो है, जबकि ये बाद में बनाई गई है। गाइज़ ये जो रोहतास फोर्ट है इसकी जो फसीलें हैं, इसकी दीवारें जो हैं, इसकी जो चौड़ाई है वो 70 से 80 फीट है और इसकी जो लंबाई है वो 30 से 40 फुट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये कंक्रीट दीवारें हैं, मजबूत दीवारें हैं और काफ़ी ऊँची हैं। तो गाइज़ इस टाइम हम जो है रोहतास किला की जो मस्जिद है, शाही मस्जिद, उसमें मौजूद हैं। तो शेर शाह सूरी ने ये मस्जिद भी तामीर करवाई थी इधर। तो इस मस्जिद में बाकायदा नमाज होती थी 1541 से कबल। यहाँ शेर शाह सूरी की जब तक हुकूमत थी तो यहाँ नमाज वगैरह भी होती थी। और ये ख़ास तौर पे इधर जो है आप देख सकते हैं इसकी फ़न तामीर कितनी माशाल्लाह अच्छी है। जी ये देखें आप मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद थोड़ी सी डैमेज हुई है, शहीद हुई है, लेकिन इसमें अभी भी वो आप देख सकते हैं मस्जिद की चटाई पड़ी है। मैं भी इधर काम करने वाले जो हैं वो सिक्योरिटी गार्ड या गार्ड वो इधर नमाज़ पढ़ते भी होंगे। इधर वज़ू करने की अभी फ़िलहाल जो जगह थी ना उस पर अभी इन्होंने बंद किया हुआ। तो गाइज़ इस टाइम हम जो है शाही मस्जिद की जो है छत पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मैं इधर दीवार पे बैठा हुआ हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो किला रोहतास है उसको सकाफ़ती हैसियत यूनेस्को ने दी थी 1997 में, और उसके बाद ये फ़न तामीर का हिस्सा बना। इस पर कंस्ट्रक्शन अभी जारी है, तो उम्मीद की जाती है 2-3 सालों में ये बहुत निखर के सामने आ जाएगा। और इसके साथ साथ आज का जिन्होंने व्लॉग देखा उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो किला रोहतास ज़रूर आएँ। ख़ास तौर पे जो तारीख़ है शेर शाह सूरी की जो कि आज से तकरीबन 500 साल पुरानी है, उसको डिस्कवर करें ताकि हमें जो इस्लामी तारीख़ है उसके बारे में पता चल सके, उन्होंने क्या क्या इस्लाम की खातिर कुर्बानियाँ दी। और आज का व्लॉग फिल वक्त ख़त्म करते हैं, तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।